हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। ये देखो इधर भी धान कट रहा है, पूरा कट गया है। तो गाइस मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। और चल रहा था काम, उसका भी रीज़न था कि घर पे खेत में काम था, धान का काम चल रहा था। अभी हुआ नहीं पूरा, लेकिन मैं आज आ गई लाइब्रेरी, क्योंकि मैं बहुत दिन से लाइब्रेरी एक हफ्ते से बंद चल रहा है मेरा। शादी भी आ गया था बीच में घर पे, और खेत में भी काम था। तो खेत वाला वीडियो मेरा आएगा, अभी इसमें वॉइस ओवर करना है, इसकी वजह से वो भी आया नहीं है। ये देखो पीछे कौन आ रहा है। तो आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो गया है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो हो गया है थोड़ा सा सर्दी जुकाम, जिसकी वजह से काफ़ी मैरिज लग रहा है, काफ़ी इरिटेटिंग मन लग रहा है एकदम। तो फिर से आ गई हूँ मैं ब्लॉग लेके। तो गाइस ठंडी पड़ने लगी है, देखो मैंने स्वेटर भी डाल लिया है, स्वेटर पहन लिया है मैंने। ठंडी तो लग रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन डेली रोज़ खेत में काम करना रहता था ना, तब भी मैं धूप में स्वेटर ही पहन के जाती थी। मेरा वीडियो आएगा, आप लोग देखना। जिनको लगता है कि मतलब मैं काम नहीं करती हूँ, वो लोग देख के शॉक्ड हो जाएंगे मेरा वीडियो। तो अभी मैं यहाँ हूँ रोड पे, हाथ दुखने लगता है मेरा, पता नहीं क्यों। जब भी मोबाइल पकड़ेंगे ऊपर हाथ दुखने लगेगा। कल से मोबाइल का कवर निकाल देंगे, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ा दिक्कत हो रहा है, मोबाइल एकदम भारी हो जा रहा है। तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, तो सोचा आज ब्लॉग ही कर लेती हूँ, क्योंकि आज जा रही हूँ लाइब्रेरी। ब्लॉग बना के रखा है मैंने, एक नहीं, दो दो, तीन तीन नहीं, चार चार ब्लॉग है, लेकिन एडिट नहीं कर पा रही हूँ, बस टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो सॉरी टू से, मैं लाइव भी नहीं आ रही थी, सिर्फ कम्युनिटी पे पोस्ट हो रहा था मेरा। रोड इतना गंदा है ना, एकदम घिन आ रहा है, पता नहीं कैसे कैसे लोग इधर हैं, सब गंदगी करते रोड पे ही आके। तो गाइस जिनको पता नहीं होगा बता दें कि मेरा ब्लॉग आता है शाम को 7 बजे, और मैं लाइव आती हूँ दोपहर 12 बजे के बाद। तो आप लोग मेरी लाइव को ज्वाइन किया करिए। तो गाइस वहाँ पे जानते हैं आप लोग कि थोड़ा रिश्ते इधर उधर रहते हैं, पास में ही था, इसलिए मैंने मोबाइल रख दिया था। तो आप लोग सोचते होंगे कि मैं फेस कवर ठंडी में क्यों करके जा रही हूँ, कैप लगाना चाहिए। उतनी भी ठंडी नहीं कि कैप लगाएं या मुंह बांध के जाएं, पर रीज़न बस एक ही है कि धूप लगता है। धूप थोड़ा बहुत है, सॉरी धूप नहीं लगता है, धूप तो इस टाइम लेने लायक है, लेकिन धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है। तो रुक जाओ एक मिनट। और धूल मिट्टी तो उड़ता ही है, ऊपर से मेरा फेस इस टाइम सर्दी जुकाम की वजह से इतना ख़राब हो रखा है ना, एकदम डल हो गया है, क्या बताएं आप लोगों को। इसलिए भी फेस कवर करके जाना पड़ रहा है। फेस कवर हटेगा फिर मास्क लग जाएगा। कभी ज़िंदगी में मास्क नहीं लगाते थे, जब से कोरोना आया ना तब से मास्क लगाना पड़ रहा है। पहले मास्क इतना मिलता भी नहीं था, इधर कोई मास्क के बारे में जानता तक नहीं था। कोरोना से पहले एक दो लोग, चार लोग ऐसे ही मतलब लगाते थे। खैर कोई नहीं, थकान हो जाती है गाइस, इतना मेहनत करते हैं हम आप लोगों के लिए। बस मुझे खुशी होता है कि मैं ऐसी जगह से हूँ जहाँ पे फ़ोटो तक पब्लिश करने का तमाशा बनता है। जिस जगह पे, उस जगह से मैं वीडियो बनाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मतलब, मुझे भी बात सुनने को मिलती है बहुत ज़्यादा। पापा भी गुस्सा हो गए थे स्टार्टिंग में मेरे से, पर कोई बात नहीं, अभी वो कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि मेरे को अंकल देख रहे थे मेरे को कि मैं वीडियो बना रही हूँ। गाइस मेरे हाथ में ना बहुत पेन होने लग रहा है, ऊपर से धान बांधते बांधते बनवाते
धार ना कट गया था मशीन से और इतना ज़्यादा छिटा गया था ना, पूरा एक एक बाल को सरियाना पड़ रहा था पूरा सब। अभी भी बच्चा था, कौन है भैया? हाथ दुखने की वजह से ना मैं क्या बताऊँ, अंकल सोच रहे थे कि कौन है, क्या भग रही है। ये देखो मॉडर्न आर्ट। टाइम क्या हो रहा है गाइस? ये देखो ये कौन सा फ्लावर है यार, पता है आप लोगों को? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, शायद उसका झाड़ू भी बनता है। यहाँ पे भी है देखो। इस जगह पे ना हमेशा ठंडा लगता है, गर्मी में भी और सर्दी में भी। देखो मेहनत करना पड़ता है ना, कोई भी उम्र हो, कोई भी वक्त हो, कोई सा भी सिचुएशन हो, चाहे कितनी भी सुख सुविधाएं हो जाए, लेकिन इंसान को मेहनत करना चाहिए। ये देखो यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है, ये देखो। ये ना अभी धीरे धीरे फूलेगा, सूख जाएगा, पकेगा ना, उसके बाद उड़ता है बहुत ज़्यादा। उड़ता है तो अच्छा लगता है देखने में। इसको हम लोग किधर कुछ बोलते हैं, शायद कुछ और भी कुछ जैसा ही होता है, मुझे पता नहीं है कंफर्मली। तो उसका हम लोगों के इधर मड़ई बनता है। आप लोगों के इधर क्या बनता है, आप लोग कमेंट कर देना। बहुत ही सरकरा होता है, हाथ भी कट जाता है जल्दी ही उससे। आज मैं इतना आराम से बोल रही हूँ, शायद पहली बार मेरा ब्लॉग होगा जो इतना स्लोली मेरी वॉइस निकल रही है। इतने दिन के बाद आती हूँ, अभी थकने के बाद पूरे बॉडी का ये देखो थकान जब हो जाता है ना, तब मैंने तुझे चाहा तो। देखो अंकल कितना उठते हैं, फिर किलिया लेके तो रेसते हैं हमेशा। गाइस थक गई मैं, देखो बस आप लोग हैं इसलिए रास्ता अकेला नहीं लगता है, सुनसान नहीं लगता है। इसकी वजह से पता नहीं मेरी वॉइस जा रही है कि नहीं जा रही है, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही है। तो है तो देखो, ये देखो कौन सा घास है, ये पूरा मिलेगा, शायद कोई जड़ी बूटी है, मैंने किताब में पढ़ा था। देखो ये ब्लैक हो गया क्या, मिरर हो गया ऑन मेरा बेड टाइम मोड। स्टडी करते टाइम मेरा ऑन रहता है, क्योंकि मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई किसी का कॉल मैसेज नोटिफिकेशन नहीं आता, इसकी वजह से मैं ऑन रखती हूँ। हो गया एकदम ब्लैक, 10 बजे का टाइमर लगाई हूँ ना, इसीलिए 10 बजे ऑन हो गया। गाइस मैं बहुत ज़्यादा थक गई, सच बता रही हूँ। बस मेहनत कर रही हूँ, ज़बरदस्ती हाथ मेरा इतना दर्द कर रहा है ना, क्या बताएं। अभी तो धान भी पीटना है, देखो क्या होता है। धान भी पीटना है गाइस, जाके पिटवा देना मेरा धान। ओह माय गॉड, ये देखो ये क्या है ना कि ये कटा हुआ है, मशीन से दबाया गया है।
और जय भगवान जी। जिसके घर पे गैया भैंस होती है ना, लेना चारा चाहिए होता है उनके लिए, वो लोग हाथ से काटते हैं, हाथ से घर पे ही पीटते हैं, ढोते हैं, उसाते हैं। बहुत मेहनत लग जाता है। मेरे घर पे खुद ही होता है। मैं जिनके घर पे क्या बोल रही हूँ, मैं खुद मेरे घर पे होता है। मेरे घर पे खुद ही गाय भैंस है और हम सब लोग मिल के खुद करते हैं। बस मैंने तो जैसे तैसे सबको मना लिया कि वीडियो बनाती हूँ, पर कोई मेरे मोबाइल में अंदर कैमरा आने वाला है नहीं, कोई मानेगा भी नहीं कभी। तो जब तक मेरे हाथ में मनी नहीं आ जाएगा ना, तब तक कोई कैमरे पे आएगा नहीं। शायद मैं भी होती तो वही करती, शायद मेरी थोड़ी बहुत भाई। देखो स्कूल चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। थकान तो हो ही गया है, बस थोड़ा सा बाकी है मरना। अंकल जी रास्ता ही भूल जा रहे हैं। वीडियो बन रहा था, देखते देखते ये भैया पास से चल रहे हैं ना, इसकी वजह से मैं ज़्यादा बोलने ही नहीं रही हूँ। तो हमारे रास्ते में आपको बहुत सारा पेड़ पौधा बाकी यही सब दिखेगा, जो मुझे भी काफ़ी पसंद है। आई लव ये सब प्रकृति चीज़ें हैं, प्रकृति, पेड़ पौधे, बाग बगीचे, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। आई थक गई मैं, लेकिन वीडियो तो बनाएंगे आज ही नहीं, डेली ही बनाना ही है। आज ही क्या, तो मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी। आज तो मैंने बोला ही नहीं कि ना मैं कहाँ जा रही हूँ, चलो बता देती हूँ। बोली भी होगी तो भूल गया। तो मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ बड़े दिन के बाद, शायद बोले थे एक बार। इतना सर्दी जुकाम हुआ है ना, समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ भी पाएंगे कि बस जा ही रहे हैं। अरे बाबा, ओ मम्मी हाथ दुखने लगा यार। ये देखो सेम का लताएं, सेम का पौधा, ये मदार है और ये वो वाला फूल है। और इधर मंदिर है। बस आ ही गई हूँ, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर और जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर होगा, तो मुझे किलोमीटर का आइडिया नहीं है, पर मैं अंदाज़ लगा रही हूँ। ये देखो धान कटा रहा है। अंकल बड़े ध्यान से और बड़े प्यार से देख रहे थे। उनके मन में ज़रूर उथल पुथल चल रही होगी कि क्या कर रही है लड़की। गाइस सब ऐसा होता है ना, सिर्फ जो हल्ला हो रहा है। देख रहे हो, लोडिंग हो रहा है, लोडिंग। धान पीटने के बाद घर पे जा रहा है। जिसका खेत दूर है ना, उसको और मेहनत करना पड़ता ही है, और हम लोगों का खेत तो पास में ही है, इसकी वजह से थोड़ा सही रहता है। ये लड़कियों को देखना, मेरे पीछे जो जाएंगी इनका रिएक्शन देखना। आगे से दिखा नहीं सकती, पीछे से देखो। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, मैं तेरी जूना रे यारी, रंग तेरी जीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी गीत का है लाई, मैं तेरी जूना रे यारी। देखो सिंघाड़ा का खेत एकदम सूख गया है। अरे देख के तो लग रहा है थोड़ा बहुत ही पानी भरा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया है। ये देखो, ये भैया रुक के क्या देख रहे हैं, देख रहे हो? रंग तेरी जीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी गीत का है। ये देखो, मुड़ गए हम अपने रास्ते पे।
दूर नहीं है अब गाइस। ये नहर देखो, इसका पानी कितना कम हो गया है। अब धान कटेगा तो तुरंत गेहूँ बोआएगा। काम तो रहती तो घर पे करती। कल मम्मी का फास्ट भी था ना, कल ज़्यादा काम हुआ नहीं। मैं तो गई नहीं खेत, कल की बात बता रही हूँ। उससे पहले तो डेली ही जाती थी। मेरा तो हिम्मत ही नहीं होता है। आ गई हूँ ऐसे रास्ते पे ना जिसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं ना कि रिपेयर भी नहीं होता है लगभग, लगता है इस रोड पे। देख रहे हो बड़ा गड्ढा है। और गाइस मैं अभी वीडियो बंद करने जा रही हूँ। लास्ट तक वॉच करने के लिए थैंक यू। बस ऐसे ही देखते रहो। चैनल पे नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और ना चाह के भी 50 लोगों में शेयर कर देना। शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलो गाइस बाय बाय। अभी मेरे हिम्मत नहीं हो रही, मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी। लाइब्रेरी भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, बस बन ही गया है। चलो 1 मिनट ये भी देख लो, जेसीबी का खुदाई देख रहे हो। हाँ, मेरे को दिख रहा है पर आप लोगों को दिखता है। पूरा रोड खन के रख दिया एकदम, देख रहे हो नहर एकदम फुल एकदम खना गया है। इसको पास से जाके दिखाती हूँ, ये देखो। चलो गाइस बाय बाय, नहीं तो हम किसी कचरे में गिर जाएंगे क्योंकि सब निकाल के रोडवे पे रखा है।